ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, वो चर्चा है गुरु बृहस्पति की। जी हाँ, गुरु बृहस्पति को लेकर के ये चर्चा है। और वो चर्चा ये इसलिए है कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी उच्च राशि कर्क में चल रहे हैं 1 जून से, लेकिन ये 15 जुलाई 2026 को पश्चिम में अस्त हो गए थे और अब ये 9 अगस्त 2026 यानी कि ये 15 जुलाई 2026 को कर्क राशि जो इनकी अपनी उच्च राशि है उसी में ये पश्चिम में अस्त हो रहे हैं। और ये 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को पूर्व में ईस्ट में रात्रि के 9:54 पर उदय हो जाएंगे। जी हाँ, यानी कि 15 जुलाई 2026 को पश्चिम में अस्त होने के बाद 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को रात्रि के 9:54 पर पूर्व में ईस्ट में ये उदय हो रहे हैं। तो ये पूरा 1 महीना भी अस्त नहीं रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम इस बात का जिक्र करते हैं आपके साथ, जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम इस बारे में जरूर आपको बात करते हैं, बताते हैं। और वो क्या बताते हैं कि भाई जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, तब फिर उसके जो मिलने वाले रिजल्ट्स हैं जातकों को, वो शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, बेशक चाहे वो उच्च की स्थिति में ही क्यों ना हो। अगर कोई उच्च का भी ग्रह है और वो अस्त हो गया तो वो अपने पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देने में पूरी तरह से असमर्थ रहता है और उसके कुछ अशुभ परिणाम भी जातक को अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं। तो ये है अस्त ग्रहों का प्रभाव, चाहे वो कोई सा भी ग्रह हो। सूर्य तो कभी अस्त होते नहीं, राहु केतु अस्त नहीं होते क्योंकि छाया ग्रह है राहु केतु। बाकी जितने और ग्रह हैं वो सब सूर्य के नजदीक आने पर अस्त हो जाते हैं। हर ग्रह की अपनी अपनी एक अलग डिग्री है। जब वो सूर्य से उतनी डिग्री पर आ जाता है, उस निश्चित डिग्री पे, तो वो अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है। और अस्त का मतलब मैं आपको और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ और साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये कि आमतौर पर हम ये कहते हैं कि संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई सूर्य जब अस्त हो जाएंगे, तो सूर्य अस्त का मतलब क्या हो गया कि जब सूर्य दिखाई नहीं देंगे। अस्त का मतलब यही हो गया कि सूर्य फिर दिखाई नहीं देते हैं, उसके बाद तो फिर रात्रि होती है। इसी प्रकार जब कोई भी ग्रह, अस्त का मतलब यही है कि सूर्य के प्रकाश में वो विजिबिलिटी उसकी नहीं रहती। और जब विजिबिलिटी नहीं रहेगी किसी चीज़ की तो उसका कोई शुभ परिणाम क्या आएगा। उस ऐसे जो ग्रह हैं, अस्त ग्रह, उनका फिर अशुभ परिणाम ही प्राप्त होता है। उसको लेकर के हमने पीछे वीडियो भी बनाई है। 15 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक जो ये अस्त रहे हैं तो उसके क्या प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले हैं। लेकिन अब ये क्योंकि 9 अगस्त 2026 जैसा मैंने कहा रविवार के दिन पूर्व में 9:54 पर उदय हो जाएंगे। तो अब आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। साथियों, सबसे पहली बात तो ये बता दें आपको कि ये इनकी उच्च राशि है, कर्क राशि, जहाँ पर ये बैठे हैं, जहाँ पर इनका संचार हो रहा है, यहाँ पर ये उच्च की स्थिति में, बहुत मजबूत स्थिति में। और अब तो बीच में अस्त हो गए थे, लगभग 1 महीने में भी 6 दिन कम थे, तो अब तो वो भी उदय हो रहे हैं, वो भी कमी दूर हो गई 9 अगस्त से। तो 9 अगस्त से तो बृहस्पति की पोजीशन बहुत 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 मजबूत हो रही है। जब तक ये अपनी उच्च राशि में है तब तक तो खास तौर से, विशेष तौर पे। तो आइए अब सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर जो ये गुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में है और अब उदय भी हो जाएंगे, मार्गी पहले से ही चल रहे हैं, मतलब टेढ़ी चाल, उल्टी चाल नहीं थे। तो अब इस उच्च स्थिति का और इस मजबूत स्थिति का गुरु बृहस्पति का हमारे आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, कितना पॉजिटिव, कितना निगेटिव, ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हम करेंगे। और अगर हमें कहीं लगेगा ऐसा कि भाई बृहस्पति तो उच्च के हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उच्च का ग्रह भी कहीं अगर बैठा होता है तो जो उसका दृष्टि पड़ता है, कहीं कहीं उसकी दृष्टि भी जो है थोड़ा विपरीत पड़ती है, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन जाती है। तो उसके लिए हम आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे बृहस्पति से संबंधित, ताकि आप उन उपायों को करके आप अपने जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होगी मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एरीज असेंडेंट है। अब जिनका एरीज असेंडेंट है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति की राशि है धनु और मीन, ये धनु राशि आपके भाग्य भाव में है इनकी, और मीन राशि जो है इनकी द्वादश भाव में। और खुद स्वयं बृहस्पति बैठे हैं केंद्र में
चतुर्थ भाव में, और यहां से ये बैठ करके आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। पहला कार्य तो ये है कि सुखों का आपको प्राप्ति होगा, भरपूर प्राप्ति कराएंगे सुखों में। आपको कोई अच्छा घर मकान भी आपको मिल सकता है, इस बात की भी बहुत अच्छी संभावना बनेगी। अगर आपकी पहले से कोई प्लानिंग चल रही है तो कोई अच्छा घर, बड़ा घर आपको मिल सकता है। फ्लैट, घर, मकान जो भी है उसमें भी आपकी एंट्री बृहस्पति के द्वारा करवाई जा सकती है। साथ ही घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी बड़ा पूरा भरपूर प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। लेकिन जो थोड़ा कार्य क्षेत्र है वहां पर आपको अपने कार्यों के प्रति थोड़ा अधिक सावधान और सतर्क और सचेत रहना होगा, गंभीरता दिखानी होगी अपने कार्यों के प्रति, ताकि आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। दूर दराज की यात्राओं में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति की जो है धनु और मीन राशि जो है, धनु राशि अष्टम भाव में है, मीन राशि एकादश भाव में है। तो यहाँ पर जो गुरु बृहस्पति हैं वो थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं अपनी उच्च राशि में, तो आपके पराक्रम को बहुत मजबूत करेंगे। एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपका बहुत आपसी तालमेल और आपसी प्यार बना रहेगा। और अगर आप कोई पब्लिशर हैं या कोई आप पोइट हैं या जो भी आप कोई अपना राइटर हैं, कोई आपका नॉवेल आ रहा है, कोई बुक आ रही है आपकी, तो वो भी अगर आप इस समय में पब्लिश कराते हैं तो उसमें भी आपको बेहद सफलता प्राप्त हो। वैसे वैवाहिक जीवन में भी अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो उनको भी गुरु बृहस्पति दूर करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी कमियों को दूर करेंगे ताकि आपका सुख बना रहे, वैवाहिक सुख। और पार्टनरशिप में भी अगर कोई समस्या चल रही है वहां पर भी बृहस्पति आपको सपोर्ट देंगे। और इसके अलावा भाग्य के सपोर्ट में थोड़ा सा यहाँ पर कमी है। भाग्य का सपोर्ट वृषभ राशि के जातकों, वृषभ लगन राशि के जातकों को थोड़ा उसमें कमी रहेगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा मैं उपाय भी दूंगा, अंत में वो करिएगा, तो उससे आपका भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा, क्योंकि धन के स्वामी, लाभ के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं और अपने भाव को देखेंगे तो यहाँ पर धन का आगमन आपके हाथों में, वृषभ लगन राशि के जातकों के हाथ में लाभ के रूप में होता रहेगा समय समय पर। मिथुन लगन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका जेमिनी असेंडेंट है, तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति की धनु राशि जो है वो सप्तम भाव में है और उनकी मीन राशि दशम भाव में है और स्वयं बृहस्पति द्वितीय भाव में है। अब द्वितीय भाव में बृहस्पति उच्च अवस्था में रह करके घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। और दूसरा, आप जहाँ पर भी बैठेंगे, समाज में, कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर भी जाएंगे, आप अपने ज्ञान और अपने जो आपका बात करने का ढंग है उससे लोग बहुत प्रभावित भी होंगे, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे आपसे, आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से देख करके आकर्षित भी होंगे आपकी ओर। धन वृद्धि होगी, धन संचय में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रु भी, विरोधी भी शांत रहेंगे और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी प्यार आपका बना रहेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको भी ये करना है कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान रखना है, क्योंकि बृहस्पति हैं ये। अपने गुरुओं का, अपने बुजुर्गों का, सबका सम्मान रखेंगे तभी गुरु बृहस्पति की कृपा आपको मिलेगी, ये आप जान लीजिए मिथुन लगन राशि के जातक। और कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्ति के योग बना रहे हैं गुरु बृहस्पति आपके लिए 9 अगस्त के बाद से। कर्क लगन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कैंसर असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति की जो धनु राशि है वो छठे भाव में है और मीन राशि जो है उनकी भाग्य भाव में है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है लगन भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है। 9 अगस्त के बाद तो आपको बहुत ही सुंदर परिणाम देने वाले हैं ये। सबसे पहली बात तो जो विद्यार्थी हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, संतान के द्वारा माता पिता को जो परिणाम प्राप्त होने, बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप लोगों को होगी। और जो रोजगार या व्यापार से जुड़े लोग हैं वो भी बहुत अच्छे फैसले लेंगे, उनके फैसलों की भी लोग अप्रिशिएट करेंगे और उससे उनको लाभ भी होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे कैसे बने रहें, इस पर आपको ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा। और वैवाहिक जीवन में भी अपने स्पाउस के साथ रिलेशन बेहतर और अच्छे कॉर्डियल रिलेशन कैसे रहें, आप दोनों के बीच में प्यार कैसे रहे, इसके लिए भी आपको ही ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मगर भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर लेंगे और कहीं आप अपने बुजुर्गों के साथ, घर के लोगों के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, देवों का दर्शन करने के लिए, उनका मतलब लाभ लेने के लिए दर्शनों का। सिंह लगन राशि की बात करेंगे, जिनका कि लियो असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो धनु राशि है बृहस्पति की वो पंचम भाव में है और जो मीन राशि है वो अष्टम भाव में है।
और स्वयं बृहस्पति द्वादश भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, विराजमान हैं। तो यहाँ पर आपको सुखों की प्राप्ति होगी, दूर दराज की यात्राओं से बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, योग बनेंगे दूर दराज की यात्राओं के लिए, अच्छे योग बनेंगे और आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे और उनसे लाभ भी मिलेगा आपको, सुखों की भी भरपूर प्राप्ति होगी, सुखों में वृद्धि होगी आपके। मगर शत्रुओं से सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों से जो जेलस फील करते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य का भी अपने ध्यान जरूर रखिएगा, स्वास्थ्य में भी कमी आने के संकेत रहेंगे और घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा पूर्ण रूप से। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो धनु राशि है वो चतुर्थ भाव में है गुरु बृहस्पति की, और मीन राशि 7th हाउस में, और स्वयं गुरु बृहस्पति बैठे हैं एकादश भाव में। तो आप कन्या लगन राशि के जातकों को धन का लाभ प्रचुर मात्रा में ये गुरु बृहस्पति कराने वाले हैं। आपके मित्रों से पूरा सहयोग और लाभ की प्राप्ति आपको कराएंगे, और आपकी जो मित्रों की सूची में जो आपके नए मित्र बनेंगे वो इतने ज्ञानवान और इतने अच्छे गुणी लोग होंगे कि जिनका लाभ आपको आगे आने वाले भविष्य में भी मिलेगा। बड़े भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ भी प्यार मोहब्बत बना रहेगा। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा गंभीरता दिखानी होगी। संतान को भी इस बात पर विचार करना होगा कि माता पिता को रिजल्ट तो देने हैं, लेकिन कैसे अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दे, इस बात पर ध्यान देना होगा। और वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति करेंगे। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ पार्टनर के साथ मिलकर लाभ अर्जित कर सकते हैं। करते हैं तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो धनु राशि है वो तृतीय भाव में 3rd हाउस में है, और जो उनकी मीन राशि है गुरु बृहस्पति की वो है 6ठे भाव में, और यहाँ पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं 10म भाव में। निश्चित रूप से 10म भाव में बैठ करके तुला लगन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में उनके कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे अब ऐसे जातक सफलता के साथ, और आपके जो बॉस या सीनियर्स हैं वो भी आपके कार्यों से पूर्णतः प्रसन्न रहेंगे, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके कार्यों के लिए। आपके जूनियर्स, आपके कलीग, आपको सारे लोग सहयोग देंगे और आप अपने कार्यों से भरपूर तरीके से संतुष्ट रहेंगे। उन्नति के अच्छे योग बनेंगे, सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस समय पर मिलने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। उधर घर परिवार के लोगों के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। धन संचय जो आपने किया है उसमें वृद्धि भी होगी, ये भी है। मगर सुख साधनों में थोड़ा सा कमी के संकेत हैं, तो सुख साधनों की ओर ध्यान आपका नहीं जाएगा इतना, तो होते हुए भी सुख साधनों के लाभ में कमी। और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे और आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करते हुए आगे की ओर अग्रसर बने रहेंगे। वृश्चिक लगन राशि को लेकर बात करेंगे, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो धनु राशि है वो 2nd हाउस में है, जो मीन राशि है वो 5म भाव में है। स्वयं गुरु बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हैं उच्च राशि में। अब यहाँ से सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके जो आभा मंडल है चेहरे का, लोगों को दूर से ही पता लग जाएगा, एहसास हो जाएगा आपके व्यक्तित्व को, आपके चेहरे को देख करके। एक व्यक्ति जो है ये काफ़ी भारी भरकम है, ज्ञानवान है, गुणी है, गुणी व्यक्ति है, संस्कारी व्यक्ति है। तो आप जहाँ पर भी बैठेंगे, समाज में, घर में, परिवार में, सब जगह कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लोगों को ज्ञान भी बांटेंगे, ज्ञान भी देंगे। तो मतलब ज्ञान किसी भी प्रकार का होता है, अच्छा ज्ञान हर फील्ड में होता है। किसी भी पर्टिकुलर जो आप जिस फील्ड से भी अपना संबंध रखते हैं या कुछ डिफरेंट फील्ड को लेकर के भी आप ज्ञान बांट सकते हैं, ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, अपने भी, लोगों के भी। तो ऐसा एक माहौल रहेगा वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। भाग्य का तो भरपूर सहयोग आपको मिलेगा ही। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे, मगर पराक्रम में कुछ कमी रहेगी। देखिए, ज्ञान होना अलग बात है, मेहनत परिश्रम करना अलग बात है। तो यहाँ पर पराक्रम में कमी है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि भाई ज्ञान तो है, लेकिन अगर हम परिश्रम भी कर लेंगे तो सोने में सुहागा है। तो यहाँ पर पराक्रम भी करना है। छोटी दूरी की यात्रा करने से पहले थोड़ा सा विचार जरूर करें, उसमें आपको आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और दूसरा, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर आपका जोर रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। रहा प्रश्न इस बात का कि आपके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, पढ़ाई से संबंधित। संतान भी माता पिता को अच्छे रिजल्ट्स निकाल करके जरूर देगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के रिजल्ट्स आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को प्राप्त होने की संभावना बनेगी गुरु बृहस्पति के द्वारा। अब आगे धनु लगन राशि की बात करते हैं। धनु राशि के तो स्वामी स्वयं है ही गुरु बृहस्पति। तो आपके चार्ट में, चार्ट के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति,
क्योंकि धनु राशि लगन भाव में है और मीन राशि है चतुर्थ भाव में, और सूर्य देव जो बृहस्पति हैं ये बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अब गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो वहाँ से कुछ अच्छे परिणाम सामने जरूर आएंगे। स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से सही रहेगा और घर के बड़े बुजुर्गों की कृपा और आशीर्वाद और गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर पूर्ण रूप से बना रहेगा। धनु लगन राशि के जातकों पर आपके गुरुओं का भी, बुजुर्गों के साथ साथ, मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा बना रहे, इस पर भी आपका जोर रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। और आपकी जो जमा की गई पूंजी है वो भी मेंटेन रहे या उसमें वृद्धि हो, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। उधर सुखों में भी वृद्धि होगी, सुखों का आनंद भी आप लेने वाले हैं। बात मकर लगन राशि को लेकर के करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में धनु राशि जो है द्वादश भाव में है और मीन राशि तृतीय भाव में। तो यहाँ पर जो गुरु बृहस्पति हैं वो सप्तम भाव में बैठे हैं। निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति आपको कराने वाले हैं और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति। उधर धन का जो आगमन है, जो धन का आगमन आपके लिए होना है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में रहेगा। आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। मगर ज्ञान होते हुए भी आपके पास ज्ञान गुणी भी हैं, आप गुण भी हैं आपके अंदर, ज्ञान भी है आपके अंदर, बावजूद इसके कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा रहेगा कि नहीं मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपने अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, तो ऐसी भी कुछ स्थिति रहेगी। लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्ञान है, गुण है, और फिर ये फीलिंग आना कि नहीं मेरे पास नहीं है। ठीक है, किसी हद तक ठीक है ये चीज़ कि भाई और वृद्धि की जाए, और जितना वृद्धि की जाए उतना कम है ज्ञान की तो, लेकिन बिल्कुल ये मान करके सोच करके चलना कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ये तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो इसको आपको ध्यान देना है। पराक्रम अच्छा रहेगा, मेहनत परिश्रम करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों के साथ प्यार मोहब्बत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में जैसा मैं बताया कि अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना है, पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे और लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छे। कुंभ लगन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में जो धनु राशि है ये एकादश भाव में है और मीन राशि है आपकी सेकंड हाउस में, और खुद स्वयं बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है उच्च राशि में। तो यहाँ पर उच्च राशि में विराजमान रह करके देखिए आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताओं की प्राप्ति का योग बनाएंगे गुरु बृहस्पति आपके लिए 9 अगस्त के बाद से। दूसरा, थोड़ा दूर दराज की यात्राओं से बचिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करें, अच्छा रहेगा। खान पीन का पूरा ध्यान रखें, अपना रूटीन फॉलो करें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। और दूर दराज की यात्राएं करने से पहले कुछ उपाय आपको देंगे हम, वो जरूर करें, तब आप यात्रा कर सकते हैं। घर परिवार के लोगों के साथ मेल जोल अच्छा रहेगा, उनका कॉपरेशन आपको मिलेगा, आप भी उन्हें कॉपरेट करेंगे और आपकी जो जमा पूंजी है उसमें भी वृद्धि होगी। बात अंत में करेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो धनु राशि है वो दशम भाव में है गुरु बृहस्पति की, और मीन राशि लगन भाव में है, और स्वयं गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग। दूसरा, संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग। तीसरा, आप रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ पर अच्छे बड़े फैसले लेंगे, ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे आपको स्वयं को भी फायदा और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी फायदा। तो बहुत अच्छे, और आपके डिसीजंस की तारीफ भी होगी, एप्रिसिएशन होगी कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे उसके साथ ही। इसके साथ साथ और क्या बेनिफिट्स होंगे, भाग्य का भरपूर सहयोग और साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। मगर थोड़ा सा जो धन का आगमन है लाभ के रूप में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी की यहाँ पर लगता है कि है कुछ संभावना, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और अपने मित्रों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा, मित्र हो या बड़े भाई बहन हो। मगर आपका जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं आपके पास, उनको लेकर के लोग भी आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे और वो आपके फेस पर चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। बात तो आप बाद में करेंगे, बात करने से पहले ही व्यक्तित्व जो है आपका इतना आकर्षक और इतना प्रभावशाली रहेगा। तो ये था आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों को लेकर के गुरु बृहस्पति के अपनी उच्च राशि कर्क में मार्गी रहते हुए जब वो उदय हो जाएंगे 9 अगस्त को, उसके बाद मिलने वाले परिणामों की चर्चा। हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको काफ़ी हद तक अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अब आते हैं उपायों पर।
कौन से वो उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं? तो एक तो अगर आप देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करते हैं नियमित रूप से, तो फिर किसी दूसरे उपाय को करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और अगर आप पीली हल्दी एक चुटकी स्नान करने वाले जल में डालते हैं या पीला चंदन, और तब आप स्नान करें तो बहुत अच्छा है। और नित्य प्रतिदिन घर से आप केसर का चंदन मस्तिष्क पर लगाएं, जिह्वा पर और नाभि पर लगा करके घर से निकलें, या फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करें नित्य प्रतिदिन। माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान, इनकी पूजा करें, और या फिर केले के वृक्ष की पूजा करें प्रत्येक बृहस्पतिवार। इनमें से जो भी आप उपाय आपको अच्छे और आसान लगते हैं, एक या दो या एक से अधिक, वो आप करें। निश्चित रूप से आपके जो भी मैंने कहीं पर अगर नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की भी है, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इन उपायों को करेंगे अगर आप श्रद्धा भाव से। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बेहद पसंद आएगी, बहुत संतुष्ट होंगे आप हमारी इस चर्चा को सुन करके। और अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथियों, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। और यदि आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।